हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लास। इस क्लास में मैं इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। देखो, रेजिस्टर पहले हम समझेंगे। रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ऐसा एक डिवाइस है जिस डिवाइस क्या करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकता है। This device is known as resistor. This device is known as resistor, and this property is known as resistance. This property is known as resistance. Okay, let us consider. देखो, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर कॉम्बिनेशन करने का टू टाइप्स होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है ना, जिसमें जितने भी रेजिस्टर्स है सारे रेजिस्टर क्या होगा, एंड टू एंड कनेक्ट होगा। वन रेजिस्टर का वन एंड दूसरे रेजिस्टर का अदर एंड के साथ कंबाइन होगा। सपोज दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसका ये जो इस एंड फिर सेकेंड और एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट होगा, नेक्स्ट और एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट होगा, मतलब एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं ना, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके, देखो सर्किट, इसको हम सर्किट में लगा देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। सपोज एक बैटरी के साथ हम लगाएंगे, बैटरी क्या है, व्हाट इज बैटरी? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो देखो बैटरी क्या करता है सर्किट में, ये क्या करता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल को फ्लो करता है, सो दैट करंट क्या होगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल को फ्लो करता है। सो इन दिस सर्किट, सपोज I amount of current is flow from this positive terminal to the circuit. Okay, current always flow positive to negative. ठीक है, तो ये क्या है ना, I amount of current क्या कर रहा है ना, सर्किट में फ्लो कर रहा है। सपोज दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ओके, देखो ये जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट यहां तक आने के बाद करंट जाने के लिए और मतलब ओनली वन पाथ है, करंट जाने के लिए और कोई मतलब डिफरेंट पाथ नहीं है। सो इसमें भी ये रजिस्टर को भी कितना ना, आई अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा, दिस रजिस्टर के ऊपर भी क्या जाएगा ना, आई अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा यहां से होके। ठीक है, यहां भी क्या होगा, हियर ऑल्सो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन दिस सर्किट। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हम रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3 का हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एक डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं ना, उस डिवाइस को तुम लेके क्या करोगे, टू टर्मिनल लेके जिस सेल से कनेक्ट होगा या जिस बैटरी से कनेक्ट होगा, उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही क्या होगा ना, रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सपोज देखो यहां पर क्या है ना, 10 वोल्ट का एक सेल लगाया और ये रेजिस्टर है। इस रेजिस्टर में ये जो टू टर्मिनल है, ये टू टर्मिनल क्या हुआ है ना, डायरेक्ट कनेक्टेड टू
cell, direct connected to cell. So we can say that potential of this resistor is 10 volt. ओके, बट यहां क्या हो रहा है इस केस में, देखो इसका जो 2 टर्मिनल है, फर्स्ट टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट हुआ है पर सेकेंड टर्मिनल बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ है. सो इसके लिए जो मतलब पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये भी नहीं होगा. ठीक है, इस देखो ये जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर का भी 2 टर्मिनल, दिस टर्मिनल कनेक्टेड विद दिस एंड दिस टर्मिनल कनेक्टेड विद R3. तो ये क्या है ना, 2 टर्मिनल डायरेक्ट रेजिस्टर, डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है. सो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ना, अलग होगा, भी नहीं होगा. ठीक है, इसका भी नहीं हुआ है. सपोज पोटेंशियल ऑफ दिस रेजिस्टर इज V1, potential of this resistor is V2, potential of this resistor is V3. ठीक है, सो एक बात याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस. इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज combination current is constant but potential difference is different. Current constant, current constant but different potential difference, different potential difference, potential difference for each resistor. मतलब हर एक रेजिस्टर के लिए क्या होगा ना, करंट इक्वल होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट होगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर. सो V1 इक्वल टू आई R1, V2 इक्वल टू आई R2, V3 इक्वल टू आई R3. देखो इक्विवेलेंट वोल्टेज V मैं लिख सकता हूं VE, सीरीज के लिए यस लगा देते हैं, नहीं VE इक्विवेलेंट, VE इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, सो VE के जगह में मैं पुट करूंगा क्या, I प्लस RS, RS मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in series combination. Okay, equivalent resistance in series combination. This is I R1 plus I R2 plus I R3. Okay, I RS इक्वल टू I को हम कॉमन लेंगे तो रहेगा कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3 कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, दिस इज द डेरिवेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. देखो जब क्या होगा, 2 और मोर रेजिस्टर क्या होगा ना, सीरीज में कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा, तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ना, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन इंडिविजुअल ईच रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। हर एक रेजिस्टेंस से क्या होगा ना, बड़ा होगा। देखो ये क्या है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है ना, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। सो ये देखो ये क्या होगा ना, R1 से ग्रेटर होगा, R2 से ग्रेटर होगा, R3 से ग्रेटर होगा, क्योंकि R1 R2 R3 तीनों मिलके RS बना रहा है ना। तो क्या होगा, ये R1 से ग्रेटर होगा, R2 से ग्रेटर होगा, R3 से भी ग्रेटर होगा। ओके, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब तुम्हें जितने नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस दिया जाएगा और कहा जाएगा क्या, दिस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो तुम क्या करोगे ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे ना, सारे रेजिस्टेंस का सम निकाल दोगे एंड दैट सम, वैल्यू ऑफ दैट सम इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेयर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, जब क्या होगा, मानो मेरे पास 3 रेजिस्टर्स है, 3 रेजिस्टर का वन एंड को मैं क्या करूंगा, देखो किसी भी रेजिस्टर का क्या होता है, 2 एंड होता है। दिस इज द वन एंड 2 एंड होता है। तो मेरे पास ये 3 रेजिस्टर है, मैं क्या करूंगा, ये तीनों का वन एंड को मैं ऐसे एक हाथ से पकड़ के पकड़ूंगा और ये तीनों एंड को मैं और एक हैंड में पकड़ूंगा। सो ये जो 3 एंड है, ये 3 एंड आके क्या होगा ना, यहां ऐसे जोड़ जाएगा। ये जो 3 एंड है, ये 3 एंड आके क्या होगा, यहां ज्वाइन हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा ना, एक जॉइंट फॉर्मेशन होगा। और ये जॉइंट क्या कैसे फॉर्मेशन होगा ना, 3 रेजिस्टर का वन एंड को एक जॉइंट में कनेक्ट किया जाएगा, नेक्स्ट 3 रेजिस्टर का वन एंड में कनेक्ट किया जाएगा। और इसके साथ क्या करेंगे ना, हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, ठीक है, उसके साथ हम एक बैटरी लगाएंगे। देखो इसके साथ मैंने क्या किया ना, बैटरी लगा दिया। लेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी इज V। सपोज क्या हो रहा है, यहां पर I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है इन दिस सर्किट। ये सर्किट में क्या हो रहा है, I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। देखो ये जो I अमाउंट ऑफ करंट दिस जॉइंट के पास आके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दिस ये करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होके दिस रेजिस्टर, सपोज दिस इज R1 रेजिस्टर, R2 रेजिस्टर, R3 रेजिस्टर। ओके, सो ये जो I करंट फ्लो होके आया, दिस इज I, ये R1 रेजिस्टर के पास कितना ना I1 करंट जाएगा, R2 रेजिस्टर के पास I2, R3 रेजिस्टर के पास I3 करंट फ्लो करेगा। देखो इसमें क्या है ना, करंट फ्लो करने के लिए मोर देन वन पाथ। सो इसका डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन a combination is said to be parallel combination if the flow of current has more than one path। flow of current flow होने के लिए एक से ज्यादा पाथ रहेगा, करंट फ्लो होने के लिए एक से ज्यादा पाथ रहेगा, तो तभी हम उसको क्या कहेंगे ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। ओके, और याद रखना इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
देखो और क्या है, देखो वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ना, अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर में, मतलब टू एंड ऑफ द कंडक्टर डायरेक्ट जितना सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट होगा उतना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, सो देखो इन दिस केस द R1, देखो R1 को अच्छे से देखो, R1 का जो ये टर्मिनल है, दिस टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्टेड टू दिस V potential difference, this is also direct connected to potential difference V। ओके, R2 रेजिस्टर को देखो, इसका जो ये टर्मिनल है ये भी डायरेक्टेड कनेक्टेड टू V, दिस टर्मिनल आल्सो डायरेक्ट कनेक्टेड टू V। ओके, सो और ये जो टर्मिनल, ये जो रेजिस्टर है इसमें भी दिस रेजिस्टर, इसका भी देखो वन टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्टेड, इसके अंदर और कोई रेजिस्टर कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये भी क्या हुआ डायरेक्ट कनेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसमें क्या है ना, हर एक रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ना, V होगा। दिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल, ये मतलब ये V होगा, मतलब हर एक के लिए पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। ओके, सो इसमें क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट करंट, सर्किट में क्या होगा ना, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference constant but different current, potential difference constant but different current flow through the circuit, different current flow the circuit, current flow the circuit। Okay, so according to Ohm's law, according to Ohm's law, according to Ohm's law, V equal to IR, V equal to IR, so I equal to V by R, V by R। okay, so I1 equal to V by R1, I2 equal to V by R2, I3 equal to V by R3, because V is constant for every resistor here, so we can write total current in parallel, I equal to I1 plus I2 plus I3। I1 का वैल्यू कितना, V बाय R P कर देते हैं क्योंकि ये पैरेलल का इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल RP इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V ओपन R3। ओके, V बाय RP, देखो ये तीनों में V है, मैं V को कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, V कैंसिल, सो 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस ऑफ 1 बाय R2 प्लस ऑफ 1 बाय R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टर व्हेयर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, जब रेजिस्टर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होगा ना, 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टर इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, जो तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ना, एवरी ईच रेजिस्टेंस से क्या होगा ना, स्मॉल होगा, ईच रेजिस्टेंस से स्मॉल होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है, हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm कैन बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ohm। बी में दिया है 2 ohm। देखो थ्री रेजिस्टर्स दिया है, थ्री रेजिस्टर्स दिया है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 और एक क्या है ना 3 ओम दिया है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये थ्री रेजिस्टर को मैं कैसे कनेक्ट करूं, ये का क्वेश्चन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 4.5 ओम होगा। देखो किसी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन देंगे, देखो यहां पर क्या है ना, थ्री रेजिस्टर को हम कनेक्ट करेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टर 4.5 होगा। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टर, ये तीनों रेजिस्टर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होगा, दिस इज 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 9, पर यहां पर दिया है कितना 4.5, तो सीरीज में तो नहीं होगा। देखो पैरेलल में चेक करना जरूरत नहीं है, क्यों पैरेलल में चेक करना जरूरत नहीं है, दिस इज 4.5, 4.5 इज ग्रेटर देन 3, 4.5 क्या है ना 3 से बड़ा है, तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मतलब ईच रेजिस्टेंस हर एक रेजिस्टेंस से छोटा होता है, पर यहाँ पर 4.5 है, तो ये क्या है ना ओनली ओनली पैरेलल या ओनली सीरीज का केस नहीं, तो ये किसका केस है, कॉम्बिनेशन का केस है। तो कॉम्बिनेशन का केस क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है थ्री रजिस्टर का, एक तो ऐसा केस हो सकता है, दिस इज वन रजिस्टर, दिस इज कनेक्टेड टू और टू रजिस्टर, ऐसे कनेक्ट होगा। देखते हैं इसमें इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, इसमें 3 होगा, 3 3, ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 बाई, तो रेसिप्रोकल करोगे, आरपी इक्वल टू 1/3, सॉरी 1/rp, दिस इज द वन रेसिप्रोकल, 1/rp इक्वल टू 1/r3 प्लस 1/r3, सॉरी 1/3। देखो हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, दिस रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर आर इन पैरेलल, ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो हम मैंने क्या किया ना, ये दोनों को सॉल्व करा, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट आरपी पुट किया, सो इसका वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 3, दिस इज 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा ना 2 हो जाएगा, 1/rp, 1/rp इक्वल टू 2/3, rp इक्वल टू क्या होगा ना 3/2, 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं 1.5, 1.5, देखो 1.5 में 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा, तो ये इसको RT, देखो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, ये फिगर से इंप्लाइज दैट देके मैं लिख दे रहा हूं, इसका वन स्टेप होके जब ये सॉल्व हो जाएगा तो RP आ जाएगा 1.5 ओम, सो दिस इज 3, एंड यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा ना 1.5 ओम हो जाएगा, सो दिस कैन बी चेंज टू लाइक दिस, दिस इज योर 3 ओम और दिस इज 1.5 ओम। ठीक है, देखो ये दोनों क्या होगा ना, ये दोनों तुम्हारा क्या है ना सीरीज में है, तो दोनों RT मतलब रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 3 ओम प्लस 1.5 ओम दैट इज इक्वल टू 4.5 ओम, और ये तो पूछा था तो हमारा ये वाला सही है,
ठीक है, तो हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट करने से वजह से क्या होगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारा 4.5 ओम होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर बी करेंगे, थोड़ा सा इसको नंबर बी यहां स्पेस ले जाते हैं। नंबर बी, बी में दिया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम होगा। देखो 2 ओम क्या है ना, हर एक रेजिस्टेंस से छोटा है, तो ये तो मतलब सीरीज में ओनली सीरीज तो नहीं हो सकता है, टेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, पर ओनली पैरेलल हो सकता है। पर ओनली पैरेलल में हम टेस्ट कर देंगे ओनली पैरेलल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो 1/3 1/rp इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये केस में तुम्हारा 3 1 प्लस 1 प्लस 1 3, नहीं ये केस में 1 होगा, आरपी क्या होगा 1 होगा। सो ये केस में ऐसे नहीं कनेक्ट कर सकते हम। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, एक तो ओनली सीरीज नहीं होगा, क्योंकि ओनली सीरीज ऑलवेज 3 से ज्यादा रजिस्टर होगा, पर यहाँ पर 2 रजिस्टर दिया है, 2 ओम दिया है, तो ओनली सीरीज नहीं होगा, ओनली पैरेलल भी नहीं हुआ। तो सीरीज इंटू पैरेलल का ये कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, ये कॉम्बिनेशन में 4/5 हो गया। तो अब थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, कैसे ना, 2 रजिस्टर को सीरीज में रखेंगे और एक को क्या करेंगे, पैरेलल में रखेंगे, लाइक दिस। देखो दिस इज 3 ओम, दिस इज ऑल्सो 3 ओम, दिस इज ऑल्सो 3 ओम। देखो पहले बात क्या है ना, ये दोनों क्या है ना तुम्हारा सीरीज में है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा ना 6 ओम हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाता है। दिस टू बी कनेक्टेड, ये पैरेलल में 3 ओम के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे किया मैंने ना, आर एस सीरीज में, तो क्या होगा 3 प्लस 3 3 प्लस 3 6 ओम हो गया, 6 ओम हो गया, दैट इज 6 ओम, ठीक है। तो इसको हम फिर सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों क्या है ना पैरेलल में है। सो आरपी सॉरी आरपी नहीं होता है, 1/rp 1/rp इक्वल टू 1/3 प्लस ऑफ 1/6। सो एलसीएम इज 6, 6 3 डिवाइड करो तो 2 प्लस 1 3, हाँ इसमें हो रहा है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/rp इक्वल टू 3/6 और rp इक्वल टू 6/3, और इसका वैल्यू क्या होगा 2 ओम। सो हम कैसे कनेक्ट करेंगे ना, इस टाइप का कनेक्ट करेंगे। देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 2 में एक सर्किट दिया है, इस सर्किट का दिया है इन द एबव सर्किट R1 इक्वल टू 10 ओम, दिस इज 10 ओम, R2 इक्वल टू 40 ओम, ये 40 ओम है, R3 इक्वल टू 30 ओम, 30 ओम, R4 इक्वल टू 20 ओम, 20 ओम, R5 इक्वल टू 60 ओम, R5 इक्वल टू 60 ओम। देन फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, और करंट भी निकालना पड़ेगा। और यहां पर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना 12 वोल्ट दिया है। ओके देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये फिगर, ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से देखो, ये डायग्राम में देखो यहां पर ये जो रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, ठीक है।
रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, रजिस्टर 5 ये तीनों पैरेलल में है। सो इस सर्किट को इसका ये दोनों का हम क्या करेंगे ना, इक्विवेलेंट निकाल देंगे। ठीक है, पैरेलल का यहां पर होगा 1/RP, 1/RP करोगे तो 1/10 प्लस 1/40। ओके, 1/10 प्लस 1/40, 1/RP करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, एलसीएम 40, 10 डिवाइड करोगे 4 तो दिस इज योर 4 प्लस 1, 5 हो जाएगा। तो आरपी क्या होगा ना, 40/5, 40/5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। सो ये दोनों को इक्विवेलेंट करोगे तो क्या होगा, 8 ओम हो जाएगा। इसके लिए पी में क्या लिख सकता हूं, आरपी, ये भी तीनों पैरेलल है, क्या होगा ना 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ओके, implies that 1/RP इक्वल टू एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 60 को 30 से डिवाइड करो 2 होगा, हियर 2, इसको डिवाइड करने से 3 होगा, 3 प्लस इसको डिवाइड करने से 1, 5 और 6। यहां पर आरपी क्या हो जाएगा, आरपी हो जाएगा 60/6, कैंसिल करोगे तो क्या होगा, 10 ओम होगा। आरपी का वैल्यू क्या होगा, 10 ओम होगा। अब देखो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम अभी मॉडिफाइड होके कुछ ऐसे आ जाएगा। देखो ये सर्किट क्या होगा ना, ऐसे चेंज हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा ना 8 ओम और यहां पर 10 ओम, 10 ओम, सॉरी 10 ओम। अब देखो ये जो 8 ओम 10 ओम ये दोनों क्या होगा ना, पैरेलल सॉरी सीरीज में है। सो फाइनल हमारा आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, ये सर्किट के लिए मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 8 ओम, 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 जा कितना, 18 ओम होगा। सो ये नंबर ए का सॉल्व हो गया, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट इज 18 ओम। ओके, यहां से इरेज कर देते हैं। देखो अब हम नंबर बी सॉल्व करेंगे। तो आर टी कितना निकल गया था, 18 ओम निकल गया था। भी दिया है सर्किट का कितना, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। सो हमें क्या करने के लिए पूछा है, करंट निकालने के लिए पूछा है। क्या मैं ओम्स लॉ से लिख सकता हूं V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। सो हियर I इक्वल टू V बाय R, I इक्वल टू V बाय
R V is 12 divided by RT. Here R is RT क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. RT इज कितना ना 18. 6 2 जा 12, 6 3 जा 2/3. इसका डेसिमल वैल्यू 0.666 डॉट डॉट ऐसे आएगा. इतना क्या होगा? एम्पियर होगा अप्रोक्स. सो करंट ऑफ द सर्किट कितना होगा ना? 0.666 एम्पियर. ओके. So these are two important questions regarding your board exam. Thank you for watching till end.